के मुल्क ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके पाकिस्तान का पानी रोका। तो आखिर ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, और इसकी सस्पेंड होने से पाकिस्तान का पानी कैसे रुक सकता है, यही तो चीज़ें हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुए, तब से जो आप इस वक्त मैप पर देख सकते हैं, ये जो 5 दरिया हैं, इन्हीं 5 दरियाओं से जो है बाकी पाकिस्तान की तमाम दरिया चलती हैं। और इनमें सबसे एक दरिया ऐसी जिससे पूरे पाकिस्तान की दरिया चलती हैं, और वो पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है, वो है दरियाए सिंध, यानी कि सिंधु दरिया, जिसको इंडस रिवर कहा जाता है अंग्रेज़ी में। तो इंडस रिवर जो है वो भारत के लद्दाख से शुरू होता है, जो असल में पाकिस्तान का ही था, लेकिन भारत ने उसको ले लिया था। जो कश्मीर में है लद्दाख से शुरू होने वाला इंडस रिवर जो है, इसका पानी जो है वो भारत के कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी अब वो दो मुल्कों में फ़्लो करता है। इसीलिए अब इसके बीच तनाव बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि 1948 की जंग के बाद पानी को रोकने की धमकियां भारत से मिलने लगी। और इसकी कई वजूहात थी, क्योंकि इनके बीच को बहुत सारी ऐसी तारीख़ थी, इसकी वजह से उनके बीच काफ़ी नफ़रत थी, और अंग्रेज़ हमें नफ़रत छोड़ के भाग चुके थे। और एक और मसला जो है वो ये है कि 1960 में फिर और तनाव होने लगा। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने जो था ना, वर्ल्ड बैंक उस ज़माने में उसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी साइन करवाई, इसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी, यानी कि दरिया सिंध की ट्रीटी। तो ये ट्रीटी जो है ये हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रीटी को कई अंग्रेज़ लोग द ट्रीटी ऑफ पीस कहते हैं, क्योंकि ये ट्रीटी है जो दुनिया में सबसे लंबी देर तक चली थी। इतनी अच्छी जो है ये ट्रीटी है, और अब ये 60 साल तक, ये कोई 80, अभी पता नहीं, 60 साल हो चुके हैं, 60 साल तक ये ट्रीटी जो है चलती रही। और पाकिस्तान के हिस्से में झेलम, चेनाब, इंडस रिवर आ गई, और इंडिया के पास 20 सतलेज और रावी रिवर आ गया, और 5 दरिया के ऐसे हिस्से किए थे। लेकिन फिर पता चला कि सिर्फ 76% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, और बाकी जितना भी है वो इंडिया के अंदर है, यानी कि पाकिस्तान को ज़्यादा मिल गया। वैसे तो अगर हम सीधी बात करें तो ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसने आपस में ट्रीटियाँ से साइन की हों, क्योंकि लोगों के बीच तनाव होते ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच इतनी नफरत अंग्रेज़ छोड़ गए थे, इसकी वजह से एक ट्रीटी को साइन करना पड़ा। तो अब बात कुछ ऐसी है कि जो अपर कंट्रीज होती हैं, इनके जहाँ से पानी आ रहा होता है उनके पास उसकी पूरी अथॉरिटी होती है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी की बदौलत इंडिया के पास इतनी अथॉरिटी उसमें नहीं है। तो इसलिए जो अब ये हुआ है, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को पहलगाम अटैक्स की मदद से जो है सस्पेंड कर दिया है। पहलगाम अटैक्स के बारे में हमने इस वीडियो में बताया था। तो इसके लिए फिर जो है असल में जो ये है ना पूरी कहानी इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने की, वो तो ये है कि वो लोग वोट पाना चाहते हैं, इसलिए की है उन्होंने, क्योंकि ऐसे जब भी होता है तब ऐसा हो जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब मुंबई अटैक्स हुए, पुलवामा अटैक हुआ, 1965 की जंग हुई, 1971 की जंग हुई, कारगिल वॉर हुई, तब ये सब नहीं हुआ। लेकिन वोट लेने के लिए भारत की सियासत ने जो है इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया, और ये सियासत का मसला है। और उन्होंने पहलगाम के जो हमले हुए हैं, उन्होंने इसके जो असल वो है उन्होंने करवाया है, उनके नाम इनको नहीं पता चले, इन्होंने सारा ब्लेम फिर भी उन्होंने पाकिस्तान पर डाल दिया ताकि इमोशनल हुए और उनको वोट मिले। तो यही पूरी वजूहत है कि इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया गया। और इंडस वाटर ट्रीटी की कैंसिल होने की जो अपर कंट्री है इंडिया, उसके पास इन दरियाओं की अथॉरिटी है, और वो कश्मीर जहाँ से वो दरिया शुरू होते हैं उधर डैम बना सकते हैं,
उधर डैम बना के उन्होंने डैम बना दिया तो वहाँ का पानी रुक जाएगा और फिर पाकिस्तान जितना पानी है वो उधर ही रहेगा, उधर गया क्योंकि बहता रहता है, फिर वो अरेबियन सी में बह जाएगा। तो यही है जो है कि पूरे इंडस वाटर ट्रीटी की ये हिस्ट्री है। अगर आप लोग हमारी और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।